हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि अगर एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट को कंबाइन कर दिया जाए तो किस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स पे हम स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, किस तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, किस तरीके से मैक्सिमम टेंसाइल या मैक्सिमम कंप्रेसिव निकाल सकते हैं। सो अब इस बात का अब हम यूज करेंगे कहां पे, जरा देखते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो बेटा एक बार अपन ने लोड क्लासिफाई किए थे, ठीक है, हमने लोड की क्लासिफिकेशन की थी, है ना। और उस क्लासिफिकेशन में बेटा हमने तीन तरीके से किए थे। एक तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम में जितने भी लोड थे, स्टैटिक, डायनामिक, इम्पैक्ट, फटीग, सबके बारे में अपन ने बात किया था और उनको डील किया था, ठीक है। अभी हम दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, मतलब ये क्या है, ये है क्रॉस और ये है सेक्शन। सो क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन से अगर देखें तो हमारा लोड का क्लासिफिकेशन हमारा किस तरीके का था, तो हम इसमें दो तरीके से लोड्स को क्लासिफाई कर सकते थे। एक तो हमारे नॉर्मल लोड्स, ठीक है, और एक हमारे शियर लोड्स। सो आज के सेशन में बेटा थोड़ा सा हम इनके साथ थोड़ी जान पहचान और कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा शियर लोड को भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस तरीके से हम शियर लोड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके हमें इनकी भी एनालिसिस करनी है, ठीक है। सो जब हम नॉर्मल लोड की बात किए थे बेटा, तो नॉर्मल लोड हमारे दो तरीके के थे। नॉर्मल लोड हमारे दो प्रकार के थे, एक था हमारा एक्सियल, ठीक है, और एक था हमारा इसेंट्रिक एक्सियल। तो सर आप ये बात इस यूनिट में क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में या आगे जब हम इस यूनिट में बढ़ेंगे तो बेसिकली हम इसेंट्रिक एक्सियल लोड्स की भी एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर इसेंट्रिक एक्सियल लोड लग रहा है तो उस केस में कैसे स्ट्रेसेस निकालनी है और कैसे अपने को डिजाइन करना है, कैसे डील करना है, ठीक है। शियर लोड हमने बात की थी, दो प्रकार के थे, एक तो ट्रांसवर्स शियर लोड था और एक इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड था, राइट। ये हमारी बातें हुई थी। एक्सियल इसेंट्रिक एक्सियल के जो हमारे लोड थे ये फर्दर हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते थे। क्या है हमारे वो दो तरीके, सो एक था हमारा टेंशन, है ना, टेंसाइल लोड, और एक था कंप्रेसिव लोड। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव हमको पूरी तरीके से देखना आता है। सो अभी का इस सेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हमारी कंडीशन क्या है कि सर एक्सियल लोड अगर हमें दिखे, चाहे वो टेंसाइल नेचर का हो, कंप्रेसिव नेचर का हो, हम उसको बहुत बेहतर तरीके से डील करना जानते हैं। हम स्ट्रेस निकालना जानते हैं, स्ट्रेन निकालना जानते हैं, डिफॉर्मेशन निकालना जानते हैं, जो भी जरूरत है वो सब हम यहाँ पे निकालने की काबिलियत और ताकत रखते हैं, ठीक है। सो हमें थोड़ा एनालिसिस करनी है इसेंट्रिक एक्सियल लोड की, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि अपन लोड की पहचान करना सीख लें, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हमें लोड ढंग से पहचान में आ जाए तो चीजें अपने आप ही बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए बेटा, एक बॉडी है हमारे पास, लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी, है ना, ये हमारी एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। अब बेटा इस बॉडी को जो मैंने बनाया है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो बेटा मान लेता हूं इसकी कुछ डायमेंशंस, ठीक है। तो ये हमारी मान लीजिए कुछ लेंथ है यहाँ पे, राइट, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे कुछ विड्थ है ना, और ये हमारी यहाँ पे कुछ डेप्थ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमने ये जब बातें सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में की थी तो वहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि जो हमारी डायमेंशन है एल, बी एंड डी, इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि भैया हमारा यहाँ पे लेंथ, विड्थ और डेप्थ में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, मतलब बहुत भारी डिफरेंस है, ठीक है। मतलब जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जब हमने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वगैरह पढ़ा था कि भैया हमारी लेंथ 2 मीटर है, डायमीटर 50 mm है, इसको अपन कहते हैं बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी लेंथ है
वो विड्थ एंड डेप्थ से, मतलब बी और डी से बहुत बड़ी है, ठीक है, विड्थ और डेप्थ से बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी अजम्पशन है कि हम लोड की जो पहचान करने जा रहे हैं, नॉर्मल और शियर, उसके बारे में अपन ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, तो अब मैं जो भी इस तरीके का फिगर बनाऊंगा तो आप समझेंगे कि लेंथ हमारी विड्थ और डेप्थ से बहुत ही ज्यादा बड़ी है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है। सो अब सुनते हैं बेटा जरा इस बात को, आइए आइए। सो ये है हमारी बॉडी बेटा, ये है हमारी बॉडी जिसकी मैंने लेंथ को विड्थ और डाया से बहुत डिफरेंट मानते हुए इसको बनाया है, ठीक है। सो ये बॉडी बेटा हमारी 3 डायमेंशनल, एक हमारी बॉडी देखिए कैसे दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, 3 डायमेंशनल बॉडी हमारी है, ठीक है। तो इस 3 डायमेंशनल बॉडी पे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, सो लेट्स सपोज कि ये हम यहां पे इस बार इसको जेड पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में बनाया, वो आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो पकड़े, ठीक है। ये है एक्स और ये है वाई, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर बेटा हम यहां पे एक सेंटर से, मतलब अब आप समझो बात को, देखो ये एक प्रिज्मेटिक बार है, ये एक प्रिज्मेटिक बॉडी है, बार बोलना ठीक नहीं है, ये एक प्रिज्मेटिक बॉडी है। तो ये प्रिज्मेटिक बॉडी है, मतलब कहीं पर भी अगर मैं सेक्शन उठाऊंगा, कहीं पर भी जब मैं सेक्शन उठाऊंगा तो उस क्रॉस सेक्शन का सेंटर, ठीक है, मतलब प्रिज्मेटिक है तो कहीं से भी सेक्शन लो तो सेम आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, राइट बेटा, ठीक है, ठीक है। तो सेम आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, तो अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल्स के सेंटर को मार्क करूं और ये एक प्रिज्मेटिक बॉडी है, तो क्या होगा, अगर इन सारी क्रॉस सेक्शंस के सेंटर को जोड़ता हुआ अगर मैं एक एक्सिस खींच दूं, तो आप इस एक्सिस को क्या समझ सकते हैं कि भैया ये जो एक्सिस है ये पैरेलल है जेड एक्सिस के, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को अपन बोल रहे हैं यहाँ पे जेड एक्सिस, ठीक है, क्योंकि जेड के पैरेलल एक्सिस दिख रही है, ये हमारी जेड एक्सिस है, और इसी एक्सिस को बेटा हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी एक्सिस को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। होता क्या है कि हम लोड नहीं पहचान पाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने निकल जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से कई लोगों को सॉल्व सही से समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको बेसिक आइडिया ही नहीं है कि कहां से चीजें शुरुआत हो रही है। लेकिन अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे एकदम फुल फ्लेज, ठीक है। सो जेड के है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सर यहाँ पे आप इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसे डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैंने ऑलरेडी ये मान रखा है कि हमारा जो लेंथ है वो विड्थ और डेप्थ से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। अब लोड की क्लासिफिकेशन में बात करें, अच्छा अगर ये जेड एक्सिस है बेटा, अगर ये जेड एक्सिस है तो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, सो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। और अगर मैं एक्स एक्सिस को देखूंगा तो हमने इधर इसको एक्स बना दिया है, कोई नहीं, आपको जैसी इच्छा वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको एक्स बोल दीजिए, इसको वाई बोल दीजिए, ठीक है। नॉर्मली अपन इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, तो अब मैंने इसको z बोला, उसका रीजन क्या है वो अभी आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। वैसे नहीं भी चेंज करते, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे x बनाऊंगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे x बनाऊंगा तो ये रही हमारी x एक्सिस बेटा, ये रही हमारी x एक्सिस, ठीक है, ठीक है। सो हमको ये एक्सिस सिस्टम आई होप समझ में आ रहा है कि z एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है। तो ये एक्सिस जेड है जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये एक्सिस है हमारी एक्स एक्स दिख रही है, और ये एक्सिस है हमारी वाई वाई, ये एक्सिस है हमारी वाई वाई। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है। सो लोड जब हम क्लासिफाई किए, पहले इसको एक्सिस समझ लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसको बोलते हैं, जो भैया सबसे बड़ी लेंथ के पैरेलल हो, और वो सबसे बड़ी लेंथ बाकी बची लेंथ के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो अपन को लोड आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले लोड आइडेंटिफाई करना सीखना है, तो डायरेक्शन फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से लोड हमारे नॉर्मल लोड और शियर लोड दो कैटेगरी में डिफाइन थे। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे नॉर्मल लोड्स को। देखिए
होता क्या है कि कई बार हम लोड्स को देखते हैं और कहने लग जाते हैं सर टेंशन है, ये टेंसाइल है, कंप्रेसिव है। मैं यहां से आज के सेशन के बाद क्या चाहता हूं कि आप लोड को टेंसाइल कंप्रेसिव देखने से पहले ये देखें कि वो एक्सियल लोड है या इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। ठीक है, ठीक है। एक्सियल इसेंट्रिक देखने से पहले आप ये देखें कि वो नॉर्मल लोड है या नहीं है। देखो पहले हायरार्की में क्या है, पहले नॉर्मल होगा, देन एक्सियल इसेंट्रिक एक्सियल होगा, देन टेंसाइल कंप्रेसिव होगा। तो ये जो नॉर्मल लोड होते हैं, कैसे लोड्स को अपन नॉर्मल लोड की कैटेगरी में मानते हैं। सो ऐसे लोड्स को नॉर्मल कहते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जिनका लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, इज पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अरे सर आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्यों बता रहे हो? पहले तो आप क्रॉस सेक्शन के हिसाब से बताते थे। ठीक है, मैं पहले क्रॉस सेक्शन के हिसाब से बताता था, आप चाहे तो इसको क्रॉस सेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के हिसाब से कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के हिसाब से लोड समझना प्रेफरेबल है। क्यों प्रेफरेबल है? इसका भी रीजन है क्यों प्रेफरेबल है सर। तो हम सब ने बेटा, मैं जानता हूं कि ये डायग्राम जरूर देखा होगा। ठीक है, ये फोटो, अब आप कहोगे सर कि ये क्या है, तो ये अभी कुछ नहीं है क्योंकि लोड नहीं लगाया, लेकिन इस तरीके के फिगर्स आपने बहुत देखे। मान लो चलो इसके ऊपर एक ऐसा लोड लगा देता हूं, तो आपने देखा है बहुत बार कि इस तरीके से हमको चीजें रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये है क्या? अब हम इसे सिंपली सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं क्योंकि लोड हमारा शियर लोड लग चुका है। सर शियर लोड कैसे है, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो अपने को लाइन ऑफ एक्शन दिख रहा है, ये जो हमको लाइन दिख रही है, ये लाइन और कुछ नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। तो माने क्या हुए कि हम ऐसी फिगर्स बहुत देखते हैं, यानी हमें नॉर्मली क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का इस्तेमाल होता है। इसीलिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना हमको फायदेमंद है, एडवाइजेबल है। तो नॉर्मल लोड क्या होते हैं, जिनके लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से पैरेलल होता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से अगर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। और आज तक हम यही बात करते आए हैं। ठीक है, सो ऐसा कोई लोड जिसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के या परपेंडिकुलर होता है क्रॉस सेक्शन के, उसको आप नॉर्मल लोड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे एक बार हम इस फिगर को और बनाएंगे, फिर इसको 2D में भी लेके आ रहे हैं। तो अगर मैं बेटा बात करूं कि ये हमारी फिगर है, ठीक है, ये हमारी फिगर है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आप इसकी देख चुके हो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हम इसकी ऑलरेडी देख चुके हैं, ये है इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, राइट। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा जेड, राइट। सो अगर इसी फिगर को मैं 2 डायमेंशन में देखना चाहूं, अगर इसी डायग्राम को मैं 2D में देखना चाहूं, तो ये 2D में बेटा मुझे कैसा दिखेगा? तो अगर हमें 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में देखना होता है, अगर हमें एक 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में देखना होता है बेटा, तो हमें 2 व्यू बनाने पड़ते हैं। देखिए, कोई चीज वास्तविकता में 3D में है, लेकिन आप उसको पेपर में बताना चाहते हो, यानी 2 डायमेंशन में बताना चाहते हो, तो आपको उसके 2 व्यू में उसको देखना पड़ेगा। तो ये अगर मैं 2 व्यू निकालूं, तो एक व्यू इधर सामने से देख रहा हूं तो मुझे ये वाला दिख रहा है, और दूसरा व्यू मैं इधर देखता हूं तो मुझे ये दिख रहा है, राइट। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। तो ये है हमारी जेड एक्सिस। तो अगर मैं जेड एक्सिस को इधर दिखाऊंगा, तो ये रही हमारी जेड एक्सिस बेटा, है ना, ये हमें जेड एक्सिस दिख रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, किताबों वगैरह में आप पढ़ने जाते हो, आपको ये कहीं नहीं कोई बताता है कि लोड कैसे पहचानना है, और इसी वजह से चीजें गड़बड़ाती हैं, सही तरीके से समझ में नहीं आती हैं बातें। तो आपका पूरा अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। और हो सकता है कि थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे टफ भी लग सकती है, वैसे लगनी नहीं चाहिए, लेकिन टफ लगे तो हिम्मत बनाए रखिएगा। देखिए, आपने अगर आज आप मुझे इस सेशन में देख रहे हैं, सो मैं समझता हूं इसके पीछे के आपने सेशन देखे हैं। ठीक है, तो अब तक आपका ट्रस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जीत लिया होगा, है ना। तो बस उसी ट्रस्ट को मेंटेन रखिए। देखिए, समझ तो जाएंगे,
कोशिश थोड़ी सी आपको भी करनी होगी, क्योंकि ये सब चीजें हमको किताबों में इस तरीके की देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, जो हम पीछे हुक्स लॉ देखे वो कहीं ना कहीं हमने सेमेस्टर में पढ़ा है, तो एक आध बार गुजरे हैं उससे, है ना। लेकिन इन चीजों से थोड़ा हम गुजरे कम होते हैं, इस वजह से हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम भी। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो अपने आप से अंदर से एक आवाज आती है कि 100 अच्छे से सीखिए, राइट। और ये आपको आगे के सब्जेक्ट्स में भी काम आएगा। तो चलिए जरा बात करते हैं। तो ये है हमारा जेड एक्सेस, ठीक है, ये हमारा जेड एक्सेस है बेटा, ये हमारा जेड एक्सेस है, ठीक है। अब अगर मैं बेटा यहां पे एक्स एक्सेस बनाऊं तो ये बन गई। अब देखो इसमें एक्स एक्सेस कहां थी बेटा, इसमें एक्स एक्सेस कहां थी, ये थी हमारी एक्स एक्सेस यहां पे, है ना। और वाई एक्सेस हमारी क्या थी, वाई एक्सेस कहां थी, ये थी वाई एक्सेस, ठीक है। तो अब भाई अगर मैं इन ओरिएंटेशंस को देखूं, अगर मैं, ये थी हमारी एक्स एक्सेस, ये थी हमारी वाई एक्सेस, तो अगर मैं इस 2 डायमेंशनल ओरिएंटेशंस को देखूं, तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। सो अगर मैं इस 2 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को देखूं बेटा यहां पे, तो भाई हमें यहां पे इस वाले व्यू में केवल जेड नजर आएगा, हमें एक्स और वाई नहीं नजर आएंगे, ठीक है। इस व्यू में देखूंगा तो मतलब अब देखो मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है, कहां से देख रहा हूं भाई, मैं इधर गया और इधर से देख रहा हूं। तो जब मैं इसको इधर से देख रहा हूं तो मुझे ये वाला फेस दिख रहा है, तो मुझे ये वाला फेस दिख रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे एक तो दिख रहा है वाई वाई एक्सेस पूरी साफ साफ, है ना। एक मुझे दिख रही है एक्स एक्स एक्सेस पूरी साफ साफ, ठीक है। सो ये कौन सी एक्सेस हो गई बेटा, ये हो गई एक्स एक्सेस यहां वाले व्यू में, ये हो गई वाई एक्सेस यहां वाले व्यू में। और सर इसमें जेड कहां गया, सर इसमें जेड कहां गया, तो जेड एक्सेस हमारी कहां गई बेटा, जेड एक्सेस हमारी बन गई ये डॉट। क्यों भाई, किसी लाइन को सोचो, एक लाइन है आपकी, है ना, ये लाइन है मान लीजिए आपकी यहां पे, और इस लाइन को मैं आपकी तरफ घुमा दूं तो आपको लाइन नहीं दिखने वाला, आपको वो लाइन पॉइंट नजर आएगी। तो लाइन को जब आप सामने से देखते हैं तो वो पॉइंट दिखता है। आई होप आप ये बात का ज्ञान रखते हैं, ठीक है। सो यहां से हमने अगर इसको देखा तो ये है हमारी जेड एक्सेस। अब जब ये हमारी जेड एक्सेस है बेटा, सो हमें यहां पे इस एक्सेस को देखेंगे तो अपने को क्या नजर आने वाला है, अपने को नजर आने वाला है एक पॉइंट सिर्फ, ठीक है। अब नॉर्मल लोड कैसे लोड होते हैं बेटा, नॉर्मल लोड हमारे ऐसे लोड है जिसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होता है। सो अगर हम यहां पे बेटा कुछ लोड बना दें, अगर हम यहां पे कुछ लोड बना दें, मान लेते हैं कि हमने एक लोड बना दिया इधर, देखिए, ठीक है, ठीक है। सो हमने एक लोड बना दिया बेटा इधर, इसको थोड़ा सा बहुत छोटा एरो बनता है, हमने एक लोड बना दिया बेटा, देखते हैं इधर बना दिया, ठीक है। लाइक दिस, ओके। और हमने एक लोड और बना दिया, मान लेते हैं इधर बना दिया एक लोड, ठीक है, मान लीजिए इधर बना दिया, और एक लोड अपन इधर बना देते हैं, है ना। और ये बना दिया हमने ऐसा, ठीक, ये बना दिया हमने ऐसा, है ना, इस तरफ बना दिया, और इनका कुछ नाम दे देते हैं। तो मान लेता हूं ये है P1, मान लेता हूं ये है P1, ठीक है, ये मान लिया हमने P1 लोड, ठीक है, ये मान लिया अपन ने P2 लोड, और ये मान लिया अपन ने P3 लोड, ठीक है। सो ये तीनों लोड आपको यहां पे साफ साफ नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। इनका लाइन थोड़ा इधर भी, जरूरी नहीं है कि हमेशा वाई एक्सेस पर रहे, थोड़ा इधर इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर इन लोड को, अब अगर इन लोड को मुझे इन वाले व्यूज में दिखाना है, इन वाले व्यूज में दिखाना है, ठीक है, इन वाले व्यूज में दिखाना है, तो अपन क्या करेंगे भाई, अब आप समझो, अब आपको देखो बहुत फील करनी होगी चीजें। देखो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अब आप सोचो कि ये बॉडी आपके सामने है, इसके ऊपर ये 3 लोड लग रहे हैं, और आप इसको सामने से 2 डायमेंशन में देखने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप इसको सामने से 2 डायमेंशन में देखोगे तो आपको ये P1 कहीं पर भी हो, ये आपको यहीं दिखने वाला है, राइट। P2 इधर दिखेगा और P3 इधर दिखेगा, राइट। सो ये है हमारा P1, ये है हमारा P2, ये है हमारा P2, और ये है हमारा P3,
ये है हमारा P3, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा P1, P2, P3। लेकिन अगर इस फिगर को ना दिया जाए, सोचिए, देखिए 2D फिगर देने की वजह क्या है कि हम 3D देना नहीं चाहते, क्योंकि पेपर तो 2 डायमेंशन है ना, तो अपन 3D देना नहीं चाहते। तो अगर इस फिगर को हटा दूं मैं, मान लो ये जो ऊपर वाली फिगर है ये फिगर नहीं रहे, तो क्या केवल इस फिगर से आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? आप कहोगे नहीं मिल पा रही है। सर क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि इन लोड की लोकेशन इस प्लेन पे क्या है, क्रॉस सेक्शन पे क्या है, ये हमें नहीं पता चल रहा। अगर ये P2 यहां है तो ये यहां बना हुआ, ये हमें 3D में बना हुआ तो पता चल रहा कि चलो ये वाई एक्सिस पे है, लेकिन ये फिगर देखने पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये P2 यहां से लेकर के यहां तक कहां पे है। ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी होगा, दिखेगा ऐसा ही, राइट, इस फिगर में। तो केवल इस फिगर से अपने को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपन ये लगाया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये दोनों फिगर एक साथ दे देता है, कई बार क्या होता है ये फिगर ना देके केवल ये फिगर दे देता है, क्योंकि इस फिगर से आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये P1 क्या है, इसका लाइन हमारा लाइन है, और जब आप इसको सामने से देख रहे हो, मतलब इधर से जाकर के देख रहे हो, जेड फेस के सामने जाकर के देख रहे हो, तो लाइन है, तो क्या दिखने वाला है, पॉइंट दिखने वाला है। तो यहां पे अपन ऐसा पॉइंट बना दिए P1। P2 क्या है, लाइन है, सामने से देखने वाले हो, क्या दिखने वाला है, अगेन ये भी पॉइंट दिखने वाला है, तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया P2, ठीक है। P3 जाकर के सामने से देखेंगे, जेट फेस के सामने से, तो ये भी क्या दिखने वाला है, ये भी पॉइंट दिखने वाला है, तो हमने बना दिया P3। और आप देख सकते हो ये P3 का नेचर क्या है, कंप्रेसिव है। ये P3 का नेचर हमारा क्या है, ये P3 हमारा कंप्रेसिव नेचर है। इसलिए अगर कंप्रेसिव नेचर हो तो अपन इसको क्रॉस करके दिखाते हैं, ठीक है। क्या करके दिखाते हैं बेटा, हम इसको क्रॉस करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर क्रॉस करके बना है तो इसका मतलब है कि फोर्स हमारी, लोड हमारा कंप्रेसिव नेचर का है, राइट। सो अब हमने नॉर्मल लोड डिफाइन किए थे, जरा एक बार लुक ले लीजिए, अपनी कॉपियों में बना भी लीजिए इसको, ठीक है, आपको और चीजों को रियलाइजेशन आएगा। सो नॉर्मल लोड्स क्या थे, नॉर्मल लोड ऐसे लोड होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। तो क्या आप इस फिगर को देख करके ये महसूस कर पाते हैं कि हमारा जो लोड है P1, P2 एंड P3, ये तीनों लोड हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हैं। चाहे इस फिगर से देखिए, चाहे इस फिगर से देखिए, चाहे इस फिगर से देखिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहां पे एक डॉट से दिखती है, राइट। सो ये तीनों फोर्सेस हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, और जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है तो क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर है। यस और नो भाई, देखो आपको साफ दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर, राइट। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होने से बाय डिफॉल्ट क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हमारा परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है। सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल और क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट हमारे क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि P1, P2 एंड P3, अगर हम लोड की आइडेंटिफिकेशन करें तो P1, P2 एंड P3 ये तीनों ही लोड हमारे नॉर्मल लोड की कैटेगरी के लोड हैं। ये तीनों ही लोड हमारे नॉर्मल लोड की कैटेगरी के लोड है, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो नॉर्मल लोड पहचानने में आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। अब सर नॉर्मल लोड की दो कैटेगरी थी, एक तो एक्सियल लोड, और फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को भैया, फिर से रिपीट करता हूं, लोड पहचानने से पहले, एक्सियल बोलने से पहले, टेंसाइल कंप्रेसिव बोलने से पहले नॉर्मल जरूर चेक करना, ठीक है। उसके बाद ही जाकर के लोड एक्सियल होगा। तो ऐसे लोड जो नॉर्मल है, ठीक है, ऐसे लोड जो हमारे नॉर्मल लोड्स होते हैं, ऐसे लोड जो हमारे नॉर्मल होते हैं, वही जाकर के एक्सियल इसेंट्रिक एक्सियल बनते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल लोड होना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मल लोड पहचान में आ चुके, हमें पहचान करना सीख चुके, तो अब हम क्या देखेंगे कि भैया नॉर्मल के बाद एक्सियल कब कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल होने के साथ साथ, तो नॉर्मल होने के लिए पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होना पड़ेगा, पैरेलल टू LA। ये लॉस एंजलिस वाला LA नहीं है ना कि सर, अरे सर पैरेलल टू लॉस एंजलिस बता दिए, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। सो एक्सियल लोड कौन से लोड्स होते हैं
जिनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल तो होना ही पड़ेगा क्योंकि पहले इसे नॉर्मल होना है, लाइन ऑफ एक्शन इज along the longitudinal axis. Line of action is along the longitudinal axis. ठीक है, हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है, तब हम उसे एक्सियल लोड बोलते हैं। तो एक्सियल लोड यहां पे अगर हम पहचान करें कि बताओ ये जो लोड्स दिख रहे हैं जो हमें पहले ही नॉर्मल आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो आप कहोगे सर कि इसमें सर P1 हमको दिखता है जो कि अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, माने कि ये जो P1 है हमारा, ये हमारा एक्सियल लोड हो गया, राइट, ये P1 हमारा एक्सियल लोड हो जाता है और ये हमने पीछे भी करते आए हैं और ये बात हमने पहले भी ऑब्जर्व की है, ठीक है। क्या हम पहले भी करते आए हैं? अगर आपको ध्यान में आता हो तो हम पहले इस तरीके की प्रॉब्लम्स की नहीं है। देखो कि ये बॉडी है, इस तरफ से इस पे सपोर्ट है, ठीक है, और ये हमारा इसके ऊपर इस तरीके से लोड लग रहा है। तो हम आज तक इस लोड का नाम क्या देते आए थे? हम लोड का नाम क्या देते आए थे? एक्सियल लोड देते आए थे। और आज हम इसी बात को एक तरीके से और गहराई से समझ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों इसको एक्सियल लोड बोला? क्योंकि एक तो पहली बात ये नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है सर? ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के सर हमारे पैरेलल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है। अलोंग मतलब क्या? उसी के ऊपर है, ठीक है, उसी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब ये अगर हमारे एक्सियल लोड हो गए तो सर इसेंट्रिक एक्सियल क्या होगा? तो सर इसेंट्रिक एक्सियल लोड कैसे होंगे? सो अगर ये हमारा एक्सियल लोड हो गया तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड सर कैसे होगा? ठीक है, सो चलो लिखते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा हूं, चलो यही रहने दो क्योंकि ये चीज भी आपको देखनी जरूरी है जो हमने यहां तक लिखी। तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि बातें आपको सही से दिखती रहें, राइट। सो अब हमारी बात करने जा रहे हैं हम इसेंट्रिक एक्सियल लोड की, ठीक है। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले बार बार इस बात को मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि आपके मन में बैठ जाए, ठीक है। इसेंट्रिक एक्सियल बोलने से पहले नॉर्मल है कि नहीं है ये जरूर देख लीजिएगा। सो अगर लोड हमारा इसेंट्रिक एक्सियल हुआ तो इसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो होना ही पड़ेगा। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है एंड लाइन ऑफ एक्शन हमारा पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो है, बट लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट along the longitudinal axis। लाइन ऑफ एक्शन हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हुआ तो एक्सियल लोड बन गया। तो अगर अलोंग नहीं हुआ तो क्या बन गया? इसेंट्रिक एक्सियल लोड बन गया। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होगे कि P2 एंड P3 इनका लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल तो है ना, बट अलोंग नहीं है। सो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि P1 एंड P2 दोनों ही, सॉरी मेरे को लगता है P2 एंड P3 है वो, हाँ P2 एंड P3। सो P2 एंड P3 ये दोनों ही हमारे इसेंट्रिक एक्सियल लोड है क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल तो था बट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग नहीं था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग नहीं था। सो आई होप कि अब आपको एक्सियल एंड इसेंट्रिक एक्सियल लोड पहचान करने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे ये P2 एक्सियल हो गया, लेकिन अगर मुझे इसेंट्रिक एक्सियल लोड बनाना है तो कैसे दिखा सकता हूं इसमें? ठीक है, कैसे दिखा सकता हूं? देखिएगा, ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू, है ना। और अगर मैं ये P1 यहां बना दूं तो ये क्या है? ये हमारा इसेंट्रिक एक्सियल लोड है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल दिखती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, बट अलोंग नहीं है। तो ये हमारा ऊपर का केस हुआ, ठीक है। और इतने से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हमें इसको भी यहां पे भी दिखाना पड़ेगा। तो इस P को जब यहां दिखाऊंगा P1 को, तो क्योंकि टेंसाइल है इस वजह से क्या है? क्योंकि टेंसाइल है तो इस वजह से हमने गोला बनाया, उस पर कट्टम नहीं किया।
अगर ये कंप्रेसिव होता तो गोला बना के कट्टम भी हमको करना पड़ता। तो ये दूसरी फिगर इस फिगर को अकम्पनी करनी पड़ेगी। क्यों? अदरवाइज आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये P1 इस क्रॉस सेक्शन पे कहां लाई करता है। सो आई होप इस डिस्कशन के साथ आपको इसेंट्रिक एक्सियल लोड पहचानने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो अब क्योंकि हम लोड के साथ जान पहचान कर रहे हैं, सो हम शेयर लोड के साथ भी थोड़ी बहुत जान पहचान यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, सो अगर मेरे को शेयर लोड के साथ जान पहचान यहां पे बनानी है तो चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। तो अब हमने बात करनी है शेयर लोड्स की। ठीक है, क्या होते हैं हमारे शेयर लोड्स? ठीक है, सो नॉर्मल लोड्स हमारे क्या थे बेटा? नॉर्मल लोड ऐसे लोड होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है। तो शेयर लोड कैसे होंगे? जिनका लाइन ऑफ एक्शन इज परपेंडिकुलर। देखो, नॉर्मल लोड का पैरेलल होता है तो इनका क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से हमारे लोड का लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर है तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा टू द क्रॉस सेक्शन। ओके, सो ऐसे लोड जिनका लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से परपेंडिकुलर या क्रॉस सेक्शन से पैरेलल होता है उन्हें हम शेयर कहते हैं। और इसी वजह से देखिए आप जरा, यहां अपन पीछे आए थे तो हमने ये बनाया था। ठीक है, तो ये क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस था। ठीक है, और मैंने इसको बीम बोला था। क्या बोला? सिंपली सपोर्टेड बीम। और मैंने कहा था इस पे शेयर लोड लग रहा है। अब आप देखिए कैसे, ये एक शेयर लोड है। ठीक है, कैसे शेयर लोड है? देखो, आपको साफ नजर आ रहा है कि ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे ये W अपने को परपेंडिकुलर गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब लोड का लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है तो ये शेयर की कैटेगरी का लोड हो जाता है। सो आई होप आप शेयर लोड पहचान लोगे, है ना? आई होप आप शेयर लोड पहचान लोगे। यहां पे आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, सो अब अपन क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं जरा वापस से। देखिए, अगेन वही डायग्राम्स हम बनाएंगे, है ना? सो ये मैंने 3D में बना दिया। अभी अपन क्या करेंगे, अपन अब 2D में बनाएंगे। राइट, अपन अब 2D में बनाएंगे। ओके, क्योंकि 3D से पूरी बात अपने को कभी कभी देखने नहीं मिलती। और ये क्या है बेटा? हमें को ये क्या है? ये है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, और हमारी ये हो गई बेटा एक्स एक्सिस, है ना? और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। राइट, ये था हमारा कार्यक्रम, है ना? नाम दे दीजिए, ये था ZZ, है ना? ये थी हमारी XX और ये था YY, ये था YY। ठीक है, और हम अगर इसको यहां बनाए बेटा, अगर हम इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को यहां दिखाएंगे सो यहां क्या बनेगी? ये कुछ ऐसी बनेगी। राइट, और X दिखाएंगे तो X बन गया इधर ऐसा। राइट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे का देख लेना। ये हो गया X हमारा यहाँ पे, है ना? और ये हो गया Y में। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। सो ये Z है बेटा, ये Z है, ये है X और ये है Y, ये है Y। तो अगर अपन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को देखें, तो यहाँ पे क्या नजर आती है? यहाँ पे नजर आती है Z। यहाँ पे नजर आती है हमको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कुछ इस तरीके से Z। सो ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया बेटा, ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया। और हमें क्या पहचान करनी है? अब शेयर लोड की पहचान करनी है, सो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछूंगा। देखिए अपन एक लोड बनाते हैं यहाँ पे। चलो, गुड इनफ। मान लेता हूं ये है P4 और ये है P5। आई होप आप भावनाएं समझ पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, इतना ठीक है। ये है P4, ये है P5। राइट, P4 एंड P5। अगर इस P4 और P5 को अपन यहां दिखाएंगे तो ये बन गया इधर P4, है ना? अगर इस P4 एंड P5 को अपन यहां दिखाने की कोशिश करें तो ये बन गया हमारा P4, राइट? और ये बन गया हमारा P5 X के पैरेलल, है ना? लाइक दिस। ओके,
सो ये रहा हमारा बेटा P4 यहां नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है हमारा P5, ठीक है। सो अब हमें क्या पहचान करनी थी, हमें पहचान करनी थी बेटा शियर लोड्स की, हमें पहचान करनी थी शियर लोड की। तो अगर आप इस P4 एंड P5 को देखें, अगर हम इस P4 एंड P5 को देखें तो क्या हम इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये P4 एंड P5 दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, राइट बेटा, राइट बेटा। देखो 3 एक्सिस होती है हमारी, तो हम यहां पे दिखा रहे हैं तो ऐसे, लेकिन 3 एक्सिस क्या है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये आपकी तरफ पॉइंट करती हुई, ठीक है, आपकी तरफ पॉइंट करती हुई। तो अगर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर बात करूं तो एक्स एक्सिस भी जेड से परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस भी जेड से परपेंडिकुलर है, राइट। सो हमारा P4 एंड P5 दोनों ही जेड एक्सिस, जिसे हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की संज्ञा दी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का नाम दिया है, तो हमारी P4 एंड P5 दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो इसके मायने क्या हुआ बेटा, इसका मायना ये हुआ कि हमारा P4 एंड P5 दोनों ही शियर लोड्स है, दोनों ही शियर लोड्स है, राइट, राइट। तो सर ये दोनों शियर लोड तो है, लेकिन हमने जो क्लासिफिकेशन देखी, हमने जो क्लासिफिकेशन देखी थी उसमें अपने को ट्रीएसएल और ट्रांसवर्स इसेंट्रिक टीएसएल इनकी भी बात थी। तो हम ये तो पहचान गए कि ये शियर लोड है, लेकिन इनमें से ट्रांसवर्स शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड में क्या डिफरेंशिएशन है और उसको हम कैसे महसूस कर पाएंगे, जरा उसकी भी बात हमको बता दीजिए। तो उसकी बात आपको जरूर बताएंगे। तो टीएसएल क्या होता है, स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स शियर लोड, है ना, ट्रांसवर्स शियर लोड, है ना, ये सब हमने पहले बात की हुई है। तो अब सवाल उठता है आपके मन में कि सर टीएसएल क्या है और इसेंट्रिक टीएसएल क्या है और किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन बिटवीन ट्रांसवर्स शियर लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, जैसे हमने एक्सियल एंड इसेंट्रिक एक्सियल लोड में डिफरेंशिएट किया था, उन्हें पहचानना सीखा था। सो गाइस ये बात आपको जरूर बताई जाएगी, बट नॉट इन दिस सेशन, ठीक है। इसके लिए आपको मेरे साथ नेक्स्ट सेशन में भी जुड़ना होगा। तो नेक्स्ट सेशन में बेटा हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रांसवर्स शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उनकी भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हमारा लोड आइडेंटिफिकेशन का कार्यक्रम समाप्त होगा, ठीक है, और उसके बाद हम एनालिसिस पार्ट पे आएंगे, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स इसेंट्रिक एक्सियल लोड की, और थोड़ी सी कुछ हद तक हम बात कर लेंगे शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड की भी। सो विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।